अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आरिफ हुसैन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी रिएक्ट.js की सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने यूज स्टेट को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम एक काउंटर ऐप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हम टेलमेंट CSS को यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेलमेंट CSS को रिएक्ट में लिंक करते हैं और टेलमेंट CSS का न्यू वर्जन जो 4.1 है उसको कैसे हम रिएक्ट.js के साथ लिंक करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं और साथ ही हम एक काउंटर ऐप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, लाइक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और A to Z सब कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, और मैं इसका नाम काउंटर ही रख देता हूँ और इसके अंदर हम CMD को ओपन कर लेंगे और देन यहाँ पर हम कमांड देंगे रिएक्ट को इंस्टॉल करने की। सिंपल है, अगर आपको नहीं आती तो आप जो है वो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कमांड दे दी है और इसके अंदर हम रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट नो यस और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा हम वेट करेंगे, कुछ सेकंड्स के बाद जब आप देखेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है और वो खुद ही उसने स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके नेट पे डिपेंडेड है, स्पीड है नेट की तो जल्दी हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं, Ctrl+C करके और कोड डॉट लिखेंगे तो ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने इनको रिमूव कर देना है, यानी कि इसके अंदर जो भी CSS राइट की है उसको डिलीट कर देना है और इसके अंदर भी index.css के अंदर जो भी CSS है इसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है, और ये जो कोड है इसको भी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देंगे। ओके, और इस स्टेट को भी रिमूव कर दें और इस सब को हम ख़त्म कर देंगे और इस तरह हमारी जो फाइल है वो कंपोनेंट जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम ब्राउज़र पर जाएंगे एक बार। यहाँ पर आपने टेलमेंट CSS की वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें वर्जन 4.3 है इस टाइम, करंटली जो वर्जन है वो है 4.3। ठीक है, तो यूजिंग द वीट हमने इसको इंस्टॉल करना है। हमने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लिया है वीट की हेल्प से। ठीक है, वीट को हम क्यों यूज़ करते हैं, वीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और मॉडर्न है, इसलिए हम वीट को यूज़ करते हैं। वीट को इंस्टॉल करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी टेलमेंट CSS को इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से सिंपल आपने कमांड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर टर्मिनल में आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक प्लगइन ऐड करना है, इसको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, और vid.config.js में यहाँ पर इंपोर्ट पे जाके पेस्ट कर दें। नेक्स्ट सेकंड चीज़ जो है वो टेलमेंट CSS, इसको यहाँ से कॉपी करें और रिएक्ट के बाद कोमा लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, टेलमेंट 4.3 में ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। नहीं तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें टेलमेंट config.js की फ़ाइल बनानी पड़ती, तो अब तकरीबन सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा है। तो ये पहले बड़ी हेडिक थी जो अब ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने index.css के अंदर हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट टेलमेंट CSS को और यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपने। बस ये हमारी टेलमेंट CSS जो है वो लिंक हो चुकी है। ठीक है, अब हम ये भी हमारा पैकेज जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर package.json में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको टेलमेंट CSS जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें। ठीक है, उसका वर्जन भी बता रहा है 4.3, ये देखें डिपेंडेंसीज में। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और बनाते हैं काउंटर ऐप को। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट। अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे रिएक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो हम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर ये कंपोनेंट हमने फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे counter.jsx। ठीक है, अब इसके अंदर हम RFC करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया है। अब इसके अंदर हम काउंटर का कोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव लेंगे।
ठीक है। डिव को हम कुछ क्लासेस देंगे, जैसे हम लास्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाए थे तो क्लासेस के थ्रू हम टेलमेंट सीएसएस को करते रहे, सेम वैसे यहाँ पर करना है। सेम वही क्लासेस हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस होंगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रिएक्ट में आपने क्लास नहीं लिखना, क्लास नेम राइट करना है, ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पर अब हम बीजी ग्रे कर देंगे इसको 100, और फ्लैक्स के लिए हम फ्लैक्स यूज़ करेंगे। वही क्लासेस हैं, अगर आपको किसी भी क्लास की समझ नहीं लगती तो आप टेलमेंट सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक डिव जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक और डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम कुछ क्लासेस और देंगे। इसको बीजी वाइट कर देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इसको वाइट हो जाएगा। और इसको राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड इसको 2 एक्सल, ठीक है। और अब शेडो देंगे इसको, शेडो इसको LG, देन पैडिंग देंगे इसको 18। और अब हम इसका जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर करेंगे, और देन हम इसको विड्थ दे देते हैं 88। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक H1 टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे काउंटर ऐप, और इसको भी हम कुछ क्लासेस देंगे, तो क्लास नेम लिख देते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट इसका 2 एक्सल करना है। देन ये डिज़ाइनिंग पे आपने फोकस नहीं करना, आपने मेन चीज़ जो है कि रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसके लॉजिक्स पे और बाकी सारी चीज़ों पे, ठीक है। टेक्स्ट इसका ग्रे कर देंगे 800, और इसको मार्जिन बॉटम 2 दे देते हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं और चला के चेक करते हैं कि हमने कितना डिज़ाइन कर लिया है कोड, और इसको यहाँ पर हम कॉल भी कर लेते हैं। तो ये लोकल होस्ट पे चल गया है। तो इस तरह ये हमारी इतनी डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर H1 टैग के बाद, हेडिंग टैग के बाद हम यहाँ पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक द बटन, और यहाँ पर क्लिक द बटन्स टू अपडेट द काउंटर, ठीक है। अब इसको भी कुछ स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। क्लास नेम और टेक्स्ट इसका ग्रे 500, और उसके बाद टेक्स्ट जो है वो SM। देन नेक्स्ट क्लास जो हमारी वो मार्जिन बॉटम 6। तो ये हम चेक करते हैं इसको अगेन से जाके, तो ये देखिए हमारा जो है वो टेक्स्ट आ गया पैराग्राफ का जो हमने राइट किया था। इसकी विड्थ जो है ना वो हम थोड़ी कम कर देते हैं, 80 पे रख देते हैं विड्थ इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, ठीक है, और इस डिव के अंदर अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंट, ठीक है। और नेक्स्ट एक और डिव बनाते हैं, और इसके अंदर हम बटन टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इसको हम कुछ स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर हम माइनस साइन का यूज़ कर देते हैं, और इसको हम क्लास नेम देते हैं, और इसका हम PG रेड 500, और होवर करने पर इसका कलर जो है वो चेंज होगा। होवर करने पर हम इसको BG रेड, अच्छा होवर इसमें जो है यहाँ पर कॉलन यूज़ करना है। BG रेड हम इसका करेंगे 600, टेक्स्ट वाइट, देन फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड, देन इसको पैडिंग देंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और राउंडेड 2 एक्सल करेंगे, बल्कि इसको राउंडेड एक्सल ही बहुत है। और देन इसको अगर आपने और कुछ स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो आप दे सकते हैं, लाइक ट्रांजिशन वगैरह और एनिमेशन वगैरह, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बहुत है। हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा लॉजिक्स पे होना चाहिए, डिज़ाइनिंग पे नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसको डिज़ाइनिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको खुद भी आती होगी, ठीक है। देन अब नेक्स्ट एक और बटन बनाते हैं, रीसेट का बटन, इसको ही पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर प्लस कर दें, और इस रीसेट यहाँ पर लिख देते हैं रीसेट बटन, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं पहले एक बार, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। तो हमने ऊपर जो डिव दिया है इसको अब कुछ क्लासेस देते हैं, फ्लेक्स, और उसके बाद इसके अंदर गैप जो है वो 3, और जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, और आप चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह आ रहा है अभी। अच्छा, ये जो डिव हम ऊपर छोड़ के आए ना, इसको हम लास्ट पे ले जाएंगे यहाँ पर, और अब चेक करते हैं तो अब ये ठीक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ इनकी एडिटिंग वगैरह करते हैं। जो बाकी बटन्स हैं अभी ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको सेट करते हैं। अभी सबसे पहले हम कलर सेट करते हैं, इसका हम ग्रे करेंगे,
ग्रे 200 और होवर करने पर इसका कलर जो है वो 300 ग्रे हो। दैन नेक्स्ट इसका भी टेक्स्ट जो है वो हम वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका भी सेम ही रखते हैं। उसके बाद इसकी अच्छा इनमें ना जो वर्टिकली स्पेस है ना वो कम आ रही है और बटन बहुत अजीब से लग रहे हैं, तो हम इसको 5 कर देते हैं, तीनों के 5 कर देते हैं ताकि थोड़े अच्छे लगें। अब देखते हैं इनका आउटपुट, तो अब बटन फिर भी कुछ ठीक लग रहे हैं, ठीक है। और इसको कलर आप कोई और दे देते हैं, लाइक इसको हम कोई भी कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंडेड है, ये यूआई जो है ना वो आप अपने रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बेशक ग्रीन दे दें, 200 कर दें और इसको 300 कर दें, या फिर इसको ब्लू दे देते हैं, ब्लू, और यहाँ पर भी ब्लू, ठीक है। तो हमारे बटन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। थोड़े डार्क करते हैं इसको, 400 और 500, भी ठीक है। और इसका भी हमने लाइट रखा है, तो इसका हम टेक्स्ट जो है वो ज़रा ग्रे सा कर देते हैं, फिर डार्क ग्रे कर देते हैं ताकि वो अच्छा लगे। तो अब देखते हैं, अच्छा इसके अंदर हमने टेक्स्ट हमने वाइट भी दिया हुआ है, तो इसको वाइट को रिमूव कर देंगे। अब चेक करते हैं, तो अब अच्छा लग रहा है। अब ये जो काउंट है ना, ये इसको मार्जिन देते हैं थोड़ी, तो इसको हम कुछ क्लासेस देंगे। अब क्लास नेम सबसे पहले तो हम मार्जिन 8 कर देते हैं, और अब ठीक है। और कुछ क्लासेस भी दे देते हैं इसको, और इसके अंदर हम इसको टेक्स्ट को देते हैं, टेक्स्ट 7 एक्सेल। देन इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। और बाकी इसका टेक्स्ट वगैरह अगर आपने और रखना है तो आप कलर वगैरह भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। बेशक आप मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, देखता हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, वही ठीक है। तो यहाँ पे ना वो नंबर आएगा, लाइक हम यहाँ पर ना 0 सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना है इसी तरह, तो मैंने वैसे ये सेट कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यूआई तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं और फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि स्टेट वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है। लेट कॉन्स, उसके बाद एरे के बाद 2 हम पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल यानी कि स्टेट वेरिएबल का नेम होता है, और देन दूसरा पैरामीटर जो होता है उसको हम कहते हैं सेटर फंक्शन, ठीक है। और इसके लिखने का मेथड ये है कि हम स्टार्ट में सेट लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमने वेरिएबल का नेम रखा होता है वो ही हम वहाँ पे राइट कर देते हैं इसी तरह, और देन इक्वल असाइन करते हैं और यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यूज़ स्टेट जो है वो रिएक्ट से इंपोर्ट होती है, ठीक है। अगर आपकी इंपोर्ट नहीं हुई तो वो इंपोर्ट कर लेनी है आपने, ठीक है। और देन यूज़ स्टेट क्या होती है, ये एक मेथड होता है और ये एक मेमोरी की तरह काम करता है, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती है तो वो सबसे पहले इसके पास जाती है और इसकी मेमोरी में मतलब इसकी मेमोरी में चले जाती है। देन ये फिर जो भी इसकी मेमोरी में डाटा होता है वो फिर इस काउंट वेरिएबल के अंदर आ जाता है। लाइक अब हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 सेट करते हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल को मतलब कॉल करते हैं, तो यहाँ पर वो देखें 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इनिशियल वैल्यू इसकी मेमोरी में जो भी वैल्यू सेट होगी ना वही स्टेट की वैल्यू हो गई है, देखें, ठीक है। तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देते हैं और अब हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला हम बनाते हैं हैंडल, इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इंक्रीमेंट तो ये हम कैमल केस में राइट करेंगे, ठीक है। आपने इसको कैमल केस में राइट करना कि एक मेथड होता है राइट करने का, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो हमारा सेटर फंक्शन है उसको यहाँ पर यानी कि सेटर फंक्शन आ गया और उसके बाद जो वेरिएबल का नेम है यानी कि हमारा स्टेट वेरिएबल का जो नेम है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऑन क्लिक के ऊपर लगा देंगे, यहाँ पर जो प्लस वाला बटन है उसके ऊपर, ये प्लस वाला बटन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर इसको ऑन क्लिक और हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आउटपुट चेक करते हैं, ये देखें 1 2 3 काम कर रहा है। अब हम माइनस का इसी तरह माइनस का बनाएंगे, ठीक है। इसको इसी तरह पेस्ट कर लें और प्लस की जगह माइनस कर दें और इसको हम डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि ये डिक्रीमेंट का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर और इसको हम अब ऐसे ही हम इसके ऊपर भी करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लाएंगे, मतलब जो ऑन क्लिक है
जैसे इसके ऊपर क्लिक करो कौन सा फंक्शन रन हो, हैंडल डिक्रीमेंट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं तो इससे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, इससे हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो अब एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए माइनस में वैल्यू जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में ना जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशन पास कर देंगे। वो कंडीशंस कैसे पास होती है, अब हम उस कंडीशन को देखते हैं। तो आपको पता है कि कंडीशन पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंडीशन पास करेंगे कि काउंट जो हमारा वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये कंडीशन जो है वो चले, ठीक है। सिंपल इस तरह आपने करना है। और ये हमने इंक्रीमेंट में नहीं लगाना, डिक्रीमेंट के अंदर लगाना है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम प्लस बटन लगा देंगे, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको रिफ़्रेश कर लें और अब प्लस करते हैं और माइनस करते हैं और देखते हैं अब माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये माइनस का काम क्यों नहीं कर रहा, सॉरी, हमने यहाँ पे माइनस राइट करना है इस तरह, ठीक है। और अगेन से रिफ़्रेश करते हैं और अब चेक करते हैं। तो ये देखिए माइनस में अब वैल्यू नहीं जा रही, ठीक है। लाइक ये देखिए हम माइनस के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो 0 के पीछे वैल्यू जो है वो नहीं जा रही, ठीक है। तो ये हमारे 2 फंक्शंस बन गए। अब लास्ट फंक्शन जो हमारा रह गया वो है रीसेट का। वो सबसे ईजी फंक्शन है, ठीक है। सबसे ईजी जो है वो रीसेट का फंक्शन है, रीसेट। और इसको हम नेम देंगे हैंडल रीसेट, और पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम सेटर फंक्शन, मतलब जो भी सेटर फंक्शन है उसको हम इनिशियल वैल्यू, जो हमने इनिशियल वैल्यू सेट की थी वही हम यहाँ पर सेट कर देंगे 0। और जो हमने बटन बनाया हुआ है उसके ऊपर हम इवेंट चलाएंगे ऑन क्लिक होने पे ऑन क्लिक पर हैंडल रीसेट हो जाए। तो ट्राई करते हैं, और 1 हम इसको इस तरह माइनस करने से माइनस हो रहा है, जैसे ही हम रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, लाइक ये देखिए, ठीक है। लाइक ये हमारा जिस तरह वो हमारी तस्बीह होती है, डिजिटल तस्बीह, सेम वैसे काम कर रहा है हमारा काउंटर ऐप, ठीक है। तो हमारा काउंटर ऐप जो वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था, लेकिन ये है कि ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, ठीक है। हमारा यूआई पे ज़्यादा टाइम लगा, फंक्शंस पे तो हमारा इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लें, आपको थोड़ा सेट स्टेट की समझ आ जाएगी, आप इसको बनाएं, ठीक है। इसको ज़्यादा इजी नहीं लेना, आपने कोशिश करनी खुद बनाने की, ठीक। एक बार वीडियो देख लें, वीडियो देखने के बाद इसको खुद ट्राई करें, बहुत ईजी है, ठीक है। इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, इसको खुद ट्राई करें बनाने की, और इसको बनाएं, इसको गिटहब पर पुश करें, अगर यूआई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो सिंपल यूआई आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब इसकी यूआई को चेंज करें, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने काउंटर ऐप भी बना लिया है, और टेलवेंट CSS को लिंक भी किया है, और थोड़ा सा हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो भी किया है, ठीक है, और यूज स्टेट को भी समझा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना लगी हो, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।